हेलो बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर कपिल जैन, आपका केमिस्ट्री गुरु। आप सभी बच्चों के लिए आज मुझे एक बहुत अच्छा गाना याद आ रहा है, जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई आ गई। जी हाँ, जेई एडवांस 2024 की घड़ी आ गई है बच्चों। सबसे पहले आप सभी बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं और कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि जो जेई मेन में 11 से 12 लाख बच्चे बैठे थे इस साल, उन बच्चों में से टॉप 2,50,000 जो अप्रॉक्स बच्चे क्वालिफाई करते हैं जेई एडवांस के लिए, उन बच्चों में आपका नाम शामिल है। तो सबसे पहले तो बच्चों मुस्कुराइए, क्योंकि आप उन टॉप बच्चों में शामिल हैं। अब जेई एडवांस एग्जाम में क्या करें और क्या ना करें, इसके लिए मैं कुछ टिप्स आपको जरूर देना चाहूंगा। टिप नंबर 1, आज से लेकर कल तक कोई भी ऐसा काम अब मत करिए जिसमें कि आपकी तबीयत थोड़ी सी भी खराब हो, क्योंकि पूरे भारत में अभी हीट वेव है, हीट वेव का दौर चल रहा है। तो बाहर जाना बिल्कुल भी अवॉइड करिए, बिल्कुल मत जाइए। और जो अपने भाई बहन है, अपने जो पेरेंट्स हैं, रिश्तेदार हैं, आप उनसे ही आज बढ़िया बातचीत करिए, थोड़ा घुलिए मिलिए, हंसिए। बहुत दिनों से आप एक तरीके से तपस्या के उसमें थे, अपने आप को आपने अलग कर रखा था इन सभी से। तो आज वो दिन है जिसमें कि आप बहुत खुश हो सकते हैं और बहुत हंसी मजाक कर सकते हैं। बढ़िया खाना लीजिए और जल्दी रात को सो जाइए। अब पढ़ने से कोई भी फायदा नहीं होने वाला, ऑलरेडी आपने बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रखी है। अब कल जब अपन एग्जामिनेशन हॉल में जाएं, देखिए जेई मेन में ऑलरेडी क्वेश्चन का जो फॉर्मेट होता है, क्वेश्चन पेपर का जो फॉर्मेट है, वो हम सबको पता होता है। हर सब्जेक्ट के अंदर आपके सामने 30 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से आपको 25 क्वेश्चंस अटेंड करने होते हैं। लेकिन जो जेई एडवांस का क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट है, वो किसी को भी नहीं पता होता। तो सेकंड जो इंपॉर्टेंट टिप है, क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट पहले ये समझिए कि पेपर 1 और पेपर 2 में किस प्रकार के क्वेश्चंस हमको मिल रहे हैं। और इसके लिए जो टिप नंबर 3 होगी, वो होगा इंस्ट्रक्शंस। हर क्वेश्चन के साथ आपको इंस्ट्रक्शंस वहां पर गिवन होते हैं कि हम किस प्रकार से वो क्वेश्चन को अटेंड करें, कितना नेगेटिव स्कोर है, कितना वहां पर आपको प्लस मार्क्स मिलेंगे। अच्छा, कई बार मोर देन 1 करेक्ट के अंदर या फिर मैच द कॉलम के अंदर आपको पार्शियल स्कोर भी होता है, पार्शियल मार्किंग। पार्शियल मार्किंग का मतलब ये होता है कि अगर मोर देन 1 करेक्ट के अंदर आपको ABC करेक्ट ऑप्शंस थे, आप ए और बी क्वेश्चन को, मतलब ऑप्शन को वहां पर टिक करके आए, तो आपको पार्शियल स्कोर मिल सकता है। ए बी सी अगर था, ए और बी करके आए, अगर ए बी और डी करके आए, तो आपको फिर नेगेटिव स्कोर मिलेगा। तो इस बात को हमेशा आपको पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ के समझना है कि मुझे क्या करना है इस क्वेश्चन में। और अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा भी मेरे लिए डिफिकल्ट हो रहा है या बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, तो डेफिनेटली आप उन क्वेश्चंस को पहले क्विट करते जाइए, स्किप करते जाइए और नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते जाइए। तो ये बच्चों, इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना आपके लिए एक नेक्स्ट स्टेप होगा। बहुत ध्यान से हर एक क्वेश्चन के साथ जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको पढ़िए, क्योंकि आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, CBT आपका टेस्ट है। तो इंस्ट्रक्शंस को पढ़ के फिर क्वेश्चन को बहुत आराम से ठंडे दिमाग से अटेंड करिए। नाउ नेक्स्ट स्टेप, पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में आपको अच्छा खासा गैप मिलता है। अब होता क्या है, पेपर 1 में किसी बच्चे का अगर कोई सब्जेक्ट थोड़ा सा डाउन हो गया, तो वो अपने आप को डीमोटिवेट कर लेता है और वो उसको लगता है कि यार अब तो पेपर 2 भी खराब ही होने वाला है। बच्चों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो जब आप पेपर 1 के बाद एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आए, किसी से कोई चर्चा नहीं, कोई डिस्कशन नहीं कि तेरा पेपर कैसा हुआ, मेरा पेपर तो ऐसा रहा, कोई डिस्कशन नहीं। बढ़िया वहां पर देखिए एग्जामिनेशन हॉल के बाहर सेंटर पे कि कहां पर एकदम हवा या थोड़ा सा पेड़ पौधे लगे हुए हैं, ठंडे दिमाग से वहां बैठिए। आपको जो भी आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं या पेरेंट्स ने जो भी आपके लिए लंच में तैयार करके दिया है, उसको वहां पर थोड़ा सा एंजॉय करिए और चाहे तो अपने आंखों को बंद करके चुपचाप बैठिए। इससे आपके माइंड को बहुत ज्यादा रिलैक्स मिलेगा और आप पेपर 2 के लिए फिर फुल एनर्जी के साथ रेडी हो जाएंगे। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में किसी से कोई डिस्कशन नहीं पेपर 1 के लिए। ठीक है बच्चों, और फुल एनर्जी के साथ अब आप पेपर 2 के लिए वापस जुट जाइए, क्योंकि ये आफ्टरनून के अंदर पेपर 2 का शिफ्ट होगा, तो इसलिए थोड़ा सा ड्राउजीनेस टाइप की यहाँ पर रहती है। तो अपन
आपको कभी भी ऐसा लगता है तो थोड़ा सा ड्यूरिंग एग्जामिनेशन टाइम आप पानी पी लीजिए और वापस फुल एनर्जी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप वहां पे जुट जाइए। तो पेपर 2 को बहुत ढंग से फिर वापस अटेंड करिए। और लास्ट टिप बच्चों, आप सभी बच्चों ने 2 साल से 3 साल से बहुत सारे एफर्ट्स और बहुत सारी मेहनत करी है, तो अपने ऊपर विश्वास रखिए। आपके पेरेंट्स का, आपके टीचर्स का आपके साथ हमेशा आशीर्वाद है, उसके ऊपर पूरा विश्वास रखिए। आपका पेपर कभी खराब हो ही नहीं सकता। तो ये अगर टिप्स आप सभी बच्चे फॉलो करते हैं तो मुझे लगता है कि आप जेईई एडवांस 2024 को बढ़िया तरीके से क्रैक करेंगे बच्चों। मेरी तरफ से आपको सभी को खूब सारी शुभकामनाएं और बेस्ट विशेष हैं। एग्जाम को बहुत बढ़िया करके आइए। तो वेरी बेस्ट ऑफ लक।